Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nasik Discussion Medical Center, and our today's video is gonna be about dysfunctional uterine bleeding. While watching this video, if you have any questions or doubts, you are free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. Dysfunctional uterine bleeding is also called anovulatory bleeding. Anovulatory bleeding means is any bleeding from the vagina that varies from a woman's normal menstrual cycle. अगर हम देखें तो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है इसको हम एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग भी बोलते हैं। ये जो है इस प्रकार की ब्लीडिंग होती है जो नॉर्मल menstrual साइकिल होती है वुमेन की उससे डिफरेंट होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इज़ एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, यानी कि जो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है इसमें जो वेजाइना होता है वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और अगर हम देखें तो ये वुमेन की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे डिफरेंट होती है, यानी कि ये एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है वेजाइना से, जो कि मेनली अकर होती है ड्यू टू चेंजेस इन हार्मोन लेवल। और ये बेसिकली किस वजह से होता है, जो हार्मोन लेवल होते हैं उनमें फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज होती है, या फिर जो हार्मोन लेवल है उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको जो है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की वो शेड होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होती है। तो इसमें जो हमारी ये वाली लेयर होती है ये बेसिकली शेड होती है, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है वो वीमेंस में होती है, जिसको हम डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ DUB दैट इज़ डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि किस किस कारण की वजह से होता है, तो जो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है ये मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो ये अकर होता है ड्यू टू द ओवरीज डू नॉट रिलीज एन एग, यानी कि एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। इसमें जो ओवरीज होती हैं वो एग को रिलीज नहीं करती हैं। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न है डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का वो है कि जो ओवरीज हैं वो एग को रिलीज नहीं करती हैं, दैट इज़ एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। एंड द वेरियस चेंजेस इन हार्मोन लेवल कॉज डिले पीरियड एंड समटाइम्स हैवियर दैन नॉर्मल। और जो हार्मोन लेवल होता है उसमें अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके वजह से जो पीरियड्स हैं वो डिले हो सकते हैं, और समटाइम्स क्या होता है अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो वो नॉर्मल से अगर हम कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवियर होंगे दैन नॉर्मल, यानी कि मेनोरेजिया जो है वीमेंस में हमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ अगर हम सिम्टम्स देखें, यानी कि क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, सो द फर्स्ट वन इज़ ब्लीडिंग और स्पॉटिंग फ्रॉम द वेजाइना बिटवीन पीरियड, यानी कि पीरियड्स के बीच में जो वीमेन है उसको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग जो है दिखाई दे सकती है वेजाइना में से। टाइम बिटवीन पीरियड चेंजेस ईच मंथ, जो टाइम है पीरियड्स का जो फीमेल की साइकिल होती है, यानी कि कुछ वीमेंस की 28 डे साइकिल है, कुछ की 27 है, 25 है या 30 है, तो बेसिकली ये जो टाइम है ये उनका जो है चेंज होता रहेगा एवरी मंथ। पीरियड्स अकरिंग लेस देन 28 डेज अपार्ट और मोर देन 35 डेज, यानी कि जो पीरियड्स हो रहे हैं वो या तो 28 डेज से कम हो रहे हैं, और अगर कम किसी और केस में मतलब ये जो है डिफरेंट वीमेंस में डिफरेंट तरह से हमें दिखाई देता है, और इन केस अगर हो रहे हैं तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, यानी कि 35 डेज़ के बाद हो रहे हैं। हैवियर ब्लीडिंग पासिंग लार्ज क्लॉट सॉकिंग थ्रू सैनिटरी पैड, यानी कि जो वीमेन है उनको जो है नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अदर सिम्टम्स कॉज्ड बाय चेंजेस इन हार्मोन लेवल्स आर, तो जो हार्मोन लेवल है अगर उनमें चेंजेस हैं तो अगर उसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ हिरोस्टेसिज्म, यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर। जो बॉडी है उस पर जो है एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाएगी हेयर्स की। हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ, यानी कि जो विमेन है उसको जो है सडन फीलिंग होगी कि उसको कुछ गरम गरम सा महसूस होगा, यूजुअली मोस्ट इंटेंस ओवर द फेस। अगर हम देखें तो ज़्यादातर उसको कहाँ पर दिखाई देगी, जो मतलब उसको जो है गर्माहट कहाँ पर महसूस होगी, अपने फेस पर, नेक पर, चेस्ट वाले एरिया पर, और जो है उसको ज़्यादा अमाउंट में स्वेटिंग
होगी, जो बेसिकली किस वजह से होती है, ड्यू टू मेनोपॉज। ऑल्सो जो वीमेन है उसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, टेंडरनेस और जो वेजाइना है वहाँ पर उसको ड्राइनेस फील हो सकती है, एंड ऑल्सो फेटिग ड्यू टू एनीमिया, बिकॉज अगर वीमेन को हैवी मेंस्ट्रुअल हैवी पीरियड्स होंगे, हैवी मेंसेस होंगे, तो उसकी वजह से क्या है, जो ब्लड है उसको एक्सेसिव लॉस होगा, जो कि फर्दर वीमेन में अनीमिया को कॉज कर सकता है, जिसके वजह से उसको फैटिग महसूस होगा। नाउ डायग्नोसिस, यानी कि हम जो है किस बेसिस पे बेसिकली जो वीमेन है उसको डायग्नोस करेंगे कि हाँ इनको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। सो फर्स्टली हम जो है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड देन फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू डायग्नोस DUB। उसके बाद जो है हम इन टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं ताकि हम ये चीज़ कंफर्म कर सकें जो वीमेन है उसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ही है। तो फर्स्ट वन इज़ हार्मोन टेस्ट। हार्मोन टेस्ट में हम FHH, LH, एंड्रोजन लेवल, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स लेवल है इनका टेस्ट कर सकते हैं कि जो वीमेन है उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन लेवल, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उनका क्या लेवल है। ऑल्सो जो वीमेन है हम उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं वीमेन जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं कि जो कहीं वीमेन है उसको थायराइड से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है। पैप स्मीयर टेस्ट जो है वीमेन का कंडक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यूट्राइन बायोप्सी टू लुक फॉर इन्फेक्शन और प्री कैंसर। बायोप्सी हम कर सकते हैं यूट्राइन की, ताकि अगर इनकेस अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकें, या फिर इनकेस अगर कोई भी प्री कैंसर सेल है उसको पता करने के लिए हम बायोप्सी कर सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी जो है यह एक प्रोसीजर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम एग्जामाइन कर सकें जो इनसाइड है विमेन के जो वॉम्ब है यानी कि जो यूट्रस है उसको एग्जामिन करने के लिए हम हिस्टेरोस्कोपी का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है इसमें जो डॉक्टर होते हैं और जो मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं वो एक वैन लाइक डिवाइस को इंसर्ट करते हैं जिसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं वीमेन के वेजाइना में, जब वो लाए होती हैं यानी कि जब वो लेटी होती हैं अपनी बैक से ऑन एन एग्ज़ाम टेबल। बेसिकली लिथोटमी पोजीशन हम इसमें मोस्ट प्रेफरली यूज़ करते हैं। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इमिट करता है साउंड वेव्स को, जो कि जनरेट करता है इमेजेस ऑफ योर पैल्विक ऑर्गन इंक्लूडिंग योर ओवरीज, और वो जो है उसकी मदद से जो मतलब साउंड वेव्स होती हैं वो जो है इमेजेस को जनरेट करता है पैल्विक ऑर्गन्स के, जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं उनको जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में फर्स्टली एक एनेस्थीसिया जो होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं और जो सर्विक्स होता है उसका जो एरिया होता है उसको डायलेट किया जाता है। देन जो हिस्टेरोस्कोप होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द वेजाइना एंड सर्विक्स इनटू द यूट्रस। यानी कि जो हिस्टेरोस्कोप होता है उसको इंसर्ट करते हैं वेजाइना सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर। आफ्टर डैट एक लिक्विड और जो गैस होती है वो एक्सपैंड कर देती है यूट्रस को, और जो है एक लाइट ऑन द स्टेरोस्कोप अलोज फिजिशियन टू सी इनटू द यूट्राइन कैविटी, और जो लाइट होती है उसकी मदद से जो फिजिशियन है या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से जो यूट्रस है उसको देख पाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेरोस्कोपी बेसिकली होता क्या है। स्टेरोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं इनसाइड ऑफ अ वॉम्ब, यानी कि जो यूट्रस है वीमेन के उसके अंदर को हम देखते हैं कि कहीं उसमें कोई भी प्री कैंसर सेल या फिर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो वीमेन में कॉज नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली किस तरह से प्रोसीजर होता है ये शॉर्ट में आपको इस इमेज में दिख सकता है कि फर्स्टली जो वीमेन है उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके बाद जो है सर्विक्स उसको जो है डायलेट कर देते हैं। दैन जो स्टेरोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इंसर्ट करते हैं वेजाइना सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर। आफ्टर डैट एक लिक्विड और जो गैस होती है उसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सपैंड कर सकें जो यूट्रस है उसके एरिया को। एंड देन आफ्टर डैट एक लाइट की मदद से जो है जो फिजिशियन है और जो डॉक्टर्स हैं वो उसको जो यूट्राइन कैविटी है, जो यूट्रस है या फिर जो वॉम्ब है वीमेन का, उसको अच्छे से देख पाते हैं।
नाउ अभी हमने जैसे देखा था ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में बेसिकली क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लैडर है, ये आपका यूट्रस है, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। सो बेसिकली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं वो एक वैंट लाइक डिवाइस यानी कि जो ट्रांसड्यूसर है, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, उसकी मदद से वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। और जो वीमेन है उसको हम जो है उनकी बैक की मदद से जो एग्जामिनी टेबल होती है उस पर लिटा देते हैं। और जो ट्रांसड्यूसर होता है ये क्या करता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमिट करता है साउंड वेव्स को, जो कि जनरेट करता है इमेज जो पैल्विक ऑर्गन है उसकी। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो है ट्रांसड्यूसर की मदद से जो वो डॉक्टर हैं वो जो है यूज़ कर रही हैं, जब जो वीमेन है वो लेटी हुई हैं, और जो ट्रांसड्यूसर है वो इमिट करता है साउंड वेव्स को, जो कि इमेजेस जनरेट करता है ऑफ द पैल्विक ऑर्गन इंक्लूडिंग योर ओवरीज। नाउ अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो जो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो बेसिकली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल करना। तो फर्स्टली जो ट्रीटमेंट है उसमें हम जो है वीमेन को बर्थ कंट्रोल पिल्स और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देते हैं। ऑल्सो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दैट रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टिन। हम जो है वीमेन में आईयूडी का भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ऐसे डिवाइस जो हार्मोन प्रोजेस्टिन को रिलीज़ करती हैं। ऑल्सो आइब्रोफेन और नैप्रोक्सिन वुमेन हु नो लॉन्गर वांट चिल्ड्रन फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड। यानी कि ऐसे वीमेंस जो अब जो है ज़्यादा मतलब जिनकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है, जिनकी फैमिली पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और अब वो फ्यूचर में कोई और बेबी नहीं चाहते हैं, तो वो जो है फॉलोइंग प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल एब्लेशन और रिसेक्शन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन जो है यह एक सिस्टमेटिक बर्निंग होती है यूट्राइन लाइनिंग की। देखिए जो एंडोमेट्रियल एब्लेशन होता है इसमें जो है बर्न कर देते हैं जो यूट्राइन लाइनिंग है उसको, और इसमें जो गोल होता है एंडोमेट्रियल एब्लेशन का वो ये होता है कि हम डिस्ट्रॉय कर सके थ्रू बर्निंग द यूट्राइन लाइनिंग एंड रिप्लेस इट विद स्कार टिश्यू। यानी कि जो यूट्राइन लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करके उसको रिप्लेस कर दे स्कार टिश्यू से, ताकि जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए मतलब आने वाले फ्यूचर में वो ग्रो ना करे और शेड्स हो जाए ईच मंथ, जिससे कि वीमेन को जो है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज ना हो। इसमें आप देख सकते हैं जो यूट्राइन लाइनिंग है उसको जो है क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है थ्रू बर्निंग। और इसमें जो है आप देख सकते हैं रोलर बॉल टाइप रिसेक्टोस्कोप की मदद से ये चीज़ हम कर रहे हैं। ये यूट्रस है और ये जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ऑफ द यूट्रस। आफ्टर दैट रिसेक्शन, तो अगर हम एंडोमेट्रियल रिसेक्शन की बात करें तो रिसेक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एंटायर यूट्राइन लाइनिंग। यानी कि जो एब्लेशन है उसमें जो है हम बर्न कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो यूट्राइन लाइनिंग है और उसको रिप्लेस कर देते हैं स्कार टिश्यू से। और वहीं अगर हम एंडोमायोमेट्रियल रिसेक्शन की बात करें तो इसमें जो है रिमूवल हो जाता है जो एंटायर यूट्राइन लाइनिंग है इंक्लूडिंग द बेसल एंडोमेट्रियम। यानी कि जो एंडोमेट्रियम है पूरा उसको जो है हम रिमूव कर देते हैं together with the underlying muscle in order to ensure that a known depth of lining tissue and muscle is removed, not performed. And after that hysterectomy to remove the uterus. हम जो है वीमेन में हिस्टेरोस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं ताकि जो यूट्रस है हम उसी को रिमूव कर दें, ताकि जो वीमेन है, और बेसिकली हम किन वीमेंस में प्रेफर कर रहे हैं, उन वीमेंस में जो कि फ्यूचर में कोई भी बेबी नहीं चाहती हैं या फिर जिनकी जो फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। डी एंड सी टू रिमूव पॉलिप्स। पॉलिप्स मतलब डी एंड सी यहाँ पर मतलब है डायलेशन एंड क्यूरिटेज। सो डायलेशन और क्यूरिटेज जो है यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो सर्विक्स होता है उसको हम डायलेट कर देते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा जो उसका नॉर्मल साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा करके कर देते हैं, और उसके बाद एक थिन इंस्ट्रूमेंट को हम इंसर्ट करते हैं यूट्रस के अंदर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके टिश्यू फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द यूट्रस, दैट इज़ क्यूरिटेज।
अगर हम देखें डायलेशन एंड क्यूरेटेज कि ये बेसिकली होता क्या है। क्यूरेटेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सकें टिश्यूज़ को फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द यूट्रस। और डायलेशन का मतलब होता है कि जो पार्ट है उसको डायलेट यानी कि जो उसका नॉर्मल साइज़ है उससे थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं ना। और इसमें जो है इतना ही है। अगर ट्रीटमेंट की बात हम देखें तो ये हम देख चुके हैं। एंड इस इमेज में जो है आप देख सकते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज को। ये जो है आपका क्यूरेटेज इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका स्पैक्यूलम है और ये जो है हमारे वजाइना वाला एरिया है एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अगर हम फिर से एक बार अगर इसको रिमाइंड करें कि डायलेशन एंड क्यूरेटेज क्या होता है। डायलेशन जो है यह एक सर्जिकल डायलेशन एंड क्यूरेटेज बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो सर्विक्स है उसको ओपन यानी कि डायलेट किया जाता है और एक थिन इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है यूट्रस उसमें जो है थिन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम यूट्रस को जो है उसके अंदर क्यूरेटेज को फिर इंसर्ट करते हैं। क्यूरेटेज जो है इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके टिश्यूज़ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द यूट्रस। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर जो भी यूट्रस के इनसाइड के जो भी टिश्यूज़ है एबनॉर्मल उनको रिमूव करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। Now thank you, and this is all about today's video about dysfunctional uterine bleeding. And if you found this video to be useful, then please share it with your friends and subscribe to my channel for future notifications. Thank you.